जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सूत्र नंबर कल 6वां देखा था। आचौर्याणु जो आचौर्य महाव्रत की जो भावनाएं हैं उसके बारे में हम किस किस प्रकार से कार्य करें, मुनिराज को किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे उनका आचौर्य व्रत का पालन अच्छी तरह से हो। आज जो 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य महाव्रत, वह हमारा दृढ़ बना रहे और स्थिर बना रहे, उसमें हम अडिग रहें, हमारा व्रत भंग ना हो। तो आचार्य भगवान ने कहा है 5 प्रकार की भावनाएं हैं, उन भावनाओं का सतत ही चिंतन करते रहना चाहिए। उन भावनाओं को बार बार से भाओगे तो हमारा जो ब्रह्मचर्य व्रत है जिसके द्वारा ब्रह्म की उपासना होना है, अपने आत्मा में जो परमात्मा जो छिपा है उसको प्रकट करना है, वो ब्रह्मचर्य महाव्रत से ही हो सकता है। तो इसलिए 5 प्रकार की जो भावनाएं हैं उन्हें हमें सदा ही भाना है। आइए अध्याय 7 में सूत्र नंबर 7वां निकाल लेंगे और उसका अपन उच्चारण करेंगे कि ब्रह्मचर्य व्रत की कौन कौन सी 5 भावनाएं हैं। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृषेष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच। इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का संधि विच्छेद करते हुए उच्चारण करते हैं और अर्थ भी समझते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 7वां है। स्त्री राग कथा श्रवण, ये पूरा एक हो गया। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण, ठीक है। दूसरा तन मनोहरांग निरीक्षण। तीसरा पूर्व रतानुस्मरण। चौथा वृष एष्ट रस, ये चौथा। स्व शरीर संस्कार त्यागः, ये 5वां। स्व शरीर संस्कार त्यागः पंच। अब देखिए जो त्यागः शब्द है, ये त्याग शब्द सबके साथ लगाते जाइए। सबके साथ लगाते जाएंगे तो इनका त्याग होते जाएगा। क्या लिखा है? स्त्री राग कथा श्रवण त्यागः तन मनोहरांग निरीक्षण त्यागः पूर्व रतानुस्मरण त्यागः वृषेष्ट रस त्यागः स्व शरीर संस्कार त्यागः। इस प्रकार से ये 5 भावनाएं होती हैं। इसका पूरे का संधि विच्छेद करके अपन बोर्ड में देखते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्री के राग की कथा का श्रवण मतलब सुनने का, त्याग करना, ये त्याग इसके साथ लगा लेंगे। तत् उनके
उनके किनके, उन्हीं स्त्री के मनोहर, सुंदर, मन को हरने वाले ऐसे सुंदर अंग, जो अंग हैं शरीर के, उनका निरीक्षण देखने का त्याग, त्याग करना। पूर्व रत, जो पूर्व में रत रहे, स्त्री आदि में पूर्व में आप क्या रहे, रत रहे, उसमें लीन रहे, उसका अनुस्मरण, उसका जो स्मरण है, पूर्व के भोगे हुए का अनुसरण का क्या करना, त्याग, त्याग करना। वो स्मरण अब नहीं करना। पूर्व में जो कुछ भी भोगा है स्त्री संबंधी, उन सब का क्या करना, त्याग करना। वृष इष्ट रस, वृष्ट, वृष्ट मतलब होता है गरिष्ठ, जो बलिष्ठ और गरिष्ठता प्राप्त कराए ऐसा भोजन, ऐसा पदार्थ जिसको खाने से गरिष्ठता आए, उत्तेजना उत्पन्न हो, कामुकता पैदा हो, इंद्रियां जिससे उत्तेजित हों, ऐसा भोजन कहलाता है वृष्ट। और दूसरा दिया है इष्ट, जो आपको बहुत इष्ट हो, जिसमें आपकी लालसा है, ऐसा भोजन। तो वृष्ट वाला भोजन गरिष्ठ भोजन, और जो आपको बहुत इष्ट है ऐसा रस। रस क्यों लिखा है कि सभी रस हैं, सभी का जो एसेंस है वो रस कहलाता है। तो चाहे वो गेहूं हो, चाहे दाल हो, चाहे फल हो, कोई भी चीज़ हो, उसका अपना एक रस होता है। तो वृष्ट रस और इष्ट रस, इसका क्या करना, त्याग, त्याग करना। फिर दिया है स्व शरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर के संस्कार करना, सजाना, संवारना, सुंदर करना, पहनना, ओढ़ना, आभूषण, नख, केस सब बढ़िया अच्छे करना, ये सब क्या है, स्व शरीर के संस्कार हैं, उनका भी त्याग करना। इस प्रकार से ये 5 जो भावनाएं हैं, ये 5 भावनाओं को भाने से क्या होता है, ब्रह्मचर्य जो व्रत है वह अच्छी तरह से पालन होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मुनिराज को बता रहे हैं कि हमारी उसमें स्थिरता बनी रहे तो किन किन बातों का ध्यान रखें और कैसे कैसे भावनाएं भाएं। मुनिराज भावना भाएं, कभी भी मैं स्त्री के राग में बढ़ने वाली जो कथाएं हैं, वी कथाएं हैं, उनको मैं कभी भी श्रवण सुनूं ना। कोई व्यक्ति आकर के किसी भी प्रकार से स्त्रियों की कथाएं कहता है, स्त्रियों का रागवर्धक कथाएं कहता है, तो उस रागवर्धक कथाओं को क्या करूं, सुनने का त्याग करूं। ऐसी कथाएं बिल्कुल नहीं सुनना है, क्योंकि सुनने से भी वह हमारी स्मृति में चला जाता है, और स्मृति में जाने के बाद वह हमारे ध्यान में बाधा पहुंचाएगा। कहीं ना कहीं हमारे शरीर की विकृति उत्पन्न होना चालू हो जाएगी। इसलिए आचार्यवन कहते हैं, स्त्री राग कथा विरति, विरति मतलब त्याग। आपको स्त्री राग कथा बिल्कुल छोड़ना है, ना स्वयं कहना है, ना सुनना है। यहाँ श्रवण शब्द बताया है, सुनने का। जब हम लोगों की संगति ही कम करें तो ये काम भी हमारा खत्म हो जाएगा। जितनी जितनी ज़्यादा हम लोगों की कथाएं करेंगे, लोगों की संगति करेंगे, उतनी उतनी ये बातें होना प्रारंभ हो जाएंगी। यदि हम इनसे दूर रहेंगे, लोगों से दूर रहेंगे, तो ये कथाएं भी बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी। लोग आकर के तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं, वो सुंदर है, ये सुंदर है, वो मिस वर्ल्ड बन चुकी है, वो वर्ल्ड की सुंदरी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, बहुत अभिनय करती हैं, गजब का उनका सुंदर प्रदर्शन है, महाराज जी उनका तो नृत्य देखते ही बनता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की स्त्री की हाव भंगना आदि, उसकी चेष्टाओं का और उसके
किसी भी प्रकार की बातों का श्रवण सुनने का त्याग करना चाहिए, जिसके त्याग से हमारे अंदर क्या होगा, किसी भी प्रकार की उत्तेजना प्रकट नहीं होगी, कामुकता प्रकट नहीं होगी, वरना हम अपने स्वाधीन पर्याय को छोड़ करके पराधीन पर्याय हो जाएंगे। तो हमें क्या भावना है कि यही भावना भाना है कि मेरे द्वारा कभी भी किसी स्त्री की कथा सुनी ना जाए। अपने आप को संबोधन करना है, जिससे आप दृढ़ रहेंगे। ऐसा कभी प्रसंग आया तो आप वहाँ से उठ जाना या उस व्यक्ति को उठा देना और आप अपने शांत चित्त में अपने आत्मा का ध्यान करना। ये पहली जो है भावना भाने योग्य है। दूसरी भावना है तन मनोहरांग निरीक्षण। तन उनके, मनोहर मन को हरने वाले जो अंग हैं, नाक आँख कान गला और भी जो अंग हैं उनके होते हैं स्त्रियों के, उन स्त्रियों के अंगों को निरीक्षण देखने का क्या करना, त्याग करना। देखिए, एक होता है देखना और एक होता है ताकना। देखना एक सहज दृष्टि है, प्रवचन कर रहे हैं और उपदेश के लिए एक बार देखा और अपना उपदेश किया, तो वहाँ उपदेश की भावना है, उसकी निरीक्षण की भावना नहीं होना चाहिए। सहज दृष्टि जाए तो जाती है, वो जाएगी। जब हम आँख खोलेंगे तो कुछ न कुछ तो सामने दिखता है। हम देखने के उद्देश्य से ना देखें, दिखे एक मात्र एक अलग चीज़ है। आँखों का दोष नहीं है, आत्मा की पवित्रता ध्यान रखना है। दृष्टि की पवित्रता का नाम ही ब्रह्मचर्य है। और एक होता है देखना और एक होता है ताकना। जो ताकना है, बार बार उसी को देखना और ताकना, ताकते रहना, निश्चित ही उसमें आपका राग का परिणाम है। आप मोहित हो रहे हैं, आप वशीभूत हो रहे हैं, आप उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। जो इस ताकना होता है, इस ताकने से आप नियम से अपने व्रत से गिरेंगे ही गिरेंगे। क्यों? जब हमारे अंदर अत्यंत तीव्र राग प्रकट होता है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, निरीक्षण के प्रति, तो हम टकटकी लगाए उसमें अपनी आग गड़ाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि एक पल भी ये हमारी नज़र के सामने से हट ना जाए। तो ऐसा जब परिणाम आता है तो कहीं ना कहीं आत्मा हमारी जो है विकार रूप में चली जाती है, वासनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। ध्यान रखना, ये छोटी सी चिंगारी होती है और ये छोटी सी चिंगारी जो है बहुत बड़ा जो है अग्नि का रूप ले लेती है। थोड़ी सी काम वासना प्रकट होती है और वो काम वासना हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, सारी साधना को नष्ट कर देती है। और इतिहास उठा के देखो, कितने जीवों के बारे में आप देखिए, और उससे विनाश ही हुआ है, कभी भी विकास नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो दूसरी भावना है तन मनोहरांग निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब वही हो गया कि बार बार उसका निरीक्षण करना, देखना, गौर से देखना, टकटकी लगा करके देखना, ताकते हुए देखना और राग भाव से देखना, मोह भाव से देखना। ऐसे भाव जो हैं वो अब्रह्म के भाव हैं, वो कुशील के भाव हैं। इसलिए आपको भावना भाना है निरीक्षण त्यागहा। मैं कभी भी उनके मनोहर अंग रूप को नहीं देखूंगा, ऐसे भावना भाते रहो। नमोस्तुश्री। यहाँ पर पुरुष के मुख्यता से ही ब्रह्मचर्य की भावनाएं क्यों बताई गई हैं, स्त्री की मुख्यता से क्यों नहीं बताई गई? मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है और मोक्ष मार्ग जो है वो पुरुषों के लिए ही है। पुरुष ही मोक्ष मार्ग को पूर्ण कर सकता है, स्त्री साक्षात मोक्ष मार्ग को पूर्ण नहीं कर सकती है।
स्त्री पर्याय से मुक्त नहीं हो सकती है, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती है, मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकती। यद्यपि वो अनुवृत्ति बन सकती है लेकिन महावृत्ति नहीं बन सकती है। और महावृत्ति नहीं बनने के कारण आचार्य भगवान जो महावृत्ति बन सकते हैं और साक्षात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उनके उद्देश्य से, उनके परम उद्देश्य से यहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं बताई हैं। इसलिए पुरुष जो है, चाहे वो एलक हो, चाहे वो क्षुल्लक हो और चाहे वो मुनिराज हो, उस पुरुष की प्रधानता से बताया गया है कि वो क्षुल्लक एलक भी वो महाव्रत को धारण कर सकता है, मुनि बन सकता है। और जो महाव्रती हैं वो साक्षात जो हैं इस ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से मोक्ष जा सकते हैं। नियम जो हैं सार्वकालिक होते हैं। अब आपका प्रश्न है कि पंचम काल में मोक्ष तो नहीं है, तो नियम और जो सूत्र होते हैं वो सूत्र सार्वकालिक होते हैं। सिर्फ पंचम काल के लिए सूत्र नहीं होते हैं और सिर्फ चौथे काल के सूत्र नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि यही सूत्र चौथे काल में कोई और होगा और पंचम काल में सूत्र कुछ और बनाए जाएंगे। सिद्धांत जो होता है वो त्रैकालिक होता है, सार्वभौमिक होता है। यह सूत्र भी चौथे काल में लागू है, पंचम काल में भी लागू है। पंचम काल में भले साक्षात मोक्ष नहीं है, लेकिन जहाँ साक्षात मोक्ष है उसकी अपेक्षा से यह सूत्र लागू होता है। और यह पंचम काल में भी लागू होता है कि साक्षात जो मुक्ति दिलाने वाला, एक दो भाव में ही मुक्ति दिलाने वाला यह व्रत भावना है। इसलिए यहाँ पर पुरुष प्रधान, क्योंकि स्त्री जो है वो ब्रह्मचर्य महाव्रत के जो 18,000 शील व्रत हैं उनका पालन नहीं कर सकती, इसलिए उसका महाव्रत नहीं हो सकता। और महाव्रत ना होने के कारण वो है परंपरा से मोक्ष जा सकती है, लेकिन साक्षात कभी मोक्ष नहीं जा सकती। परंपरा में भी उसको स्त्री पर्याय का छेदन करके पुरुष पर्याय में मुनि बन करके यह व्रत को धारण करने के लिए, तो इसलिए आचार्य की दृष्टि रही पुरुष प्रधान यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत बताने के लिए। और यहाँ ही क्यों, पूरे आगम में जहाँ भी ब्रह्मचर्य व्रत की बात आएगी वहाँ पर आचार्य भगवान बिल्कुल खुलेआम इसी बात को कहेंगे कि भैया स्त्रियों को मत देखो, स्त्रियों का संसर्ग मत करो, स्त्रियों से बहुत दूर रहो, स्त्रियों के निवास स्थान में मत रहो, उनको अपने आवास में मत रखो, उनके अपने साथ मत रखो, उनसे इतनी दूरी से दर्शन कराओ। इस प्रकार से वो स्त्रियों का त्याग कराएंगे। किसके लिए? जो साक्षात मोक्ष जा सकता है। इसलिए पुरुष प्रधान यहाँ पर ब्रह्मचर्य बताया गया है। लेकिन इससे स्त्रियां लोग नाराज होने के लिए और दुखी होकर के बैठ जाएं, ऐसा आचार्यों का कहीं उद्देश्य नहीं है। स्त्री ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है तो वह भी यहाँ पर स्त्री के स्थान पर पुरुष शब्द लगा करके वह इसका पालन करे, ऐसी भावना भाए। यह कह सकती है पुरुष राग कथा श्रवण त्याग, कि पुरुष संबंधी जो भी राग वर्धक बातें हों, उनकी कथाएं हैं, उनको सुनने का उन्हें त्याग करना चाहिए। जो भी प्रतिमाधारी हैं, जो भी अनुव्रती हैं, जो भी माता आदि हैं, आरिका आदि हैं, उन्हें पुरुषों की कथाओं को, कितना सुंदर है, कितना रूपवान है, कितना सुंदर चेहरा दिखता है, कितनी सुंदर बॉडी है, क्या पर्सनैलिटी है, ऐसी बातें सुनने का त्याग करना है। और उन महिलाओं को भी जो शादीशुदा हैं, अपने पुरुष के अलावा किसी और को देखने का, बार बार देखने का, तकने का, निरीक्षण का त्याग करना चाहिए, जिससे वो अभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकें और बाद में स्त्री पर्याय का छेद करके मुनि बन करके महाव्रत का पालन कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर स्त्रियाँ ये ना सोचें कि हमारे साथ भेदभाव किया गया है। भेदभाव नहीं, आपकी पर्याय में वो योग्यता नहीं है, इसलिए यह बताया गया है। पुरुष की पर्याय में निर्विकल्पता की योग्यता है। आपके अंदर भय, लज्जा आदि जो है वो भरा हुआ है, वो निकल नहीं सकता। आप जंगल में रह नहीं सकते, आपको भय रहेगा। लज्जा जो है आपके साथ रहेगी रहेगी। वो गुण जो है, क्योंकि आपकी बनावट इस प्रकार से प्रगति की है,
और पुरुष की बनावट ऐसी है, वो भय लज्जा आदि से मुक्त होकर के, निर्भय होकर के जंगल में निर्विकल्प साधना कर सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ पर पुरुष प्रधान यह ब्रह्मचर्य धर्म का यहाँ पर वर्णन आचार्य भगवान ने किया है। तीसरी भावना है पूर्वरतानुस्मरण त्याग। पूर्वरत, जो हमने जब व्रत लिए उसके पहले गृहस्थ अवस्था में, अपने गृहस्थ अवस्था में पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहे, और पूर्व में तुमने जो जो किया, संसार अवस्था का जो जो कार्य किया, स्त्री संसर्ग आदि भी जो आपने किए, भोगो भोग जो आपने भोगे, उनका पूर्व में जो उसमें रत रहे उसका अनुसरण, उसका अनुस्मरण, अर्थात मन में उसका स्मरण, स्मृति, स्मृति का भी त्याग करना, ऐसी स्मृति का भी त्याग करना। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये तो मेरी पत्नी थी, ये मेरा बच्चा, ये मेरे परिवार के, ये मेरा कुटुंब, मेरा ये नगर, मेरा ये गांव, मेरे ये बच्चे आदि, इस प्रकार का स्मरण नहीं आना चाहिए। उसका त्याग करना है, क्योंकि उसका त्याग करेंगे तो आपका राग कम होगा, मोह कम होगा, और राग कम नहीं होगा तो आप जंगल में भी बैठे रहोगे तब भी द्रव्यलिंगी कहलाओगे। पुष्प डाल के मित्र की कथा आपने सुनी होगी। अब अभय और उनका दोस्त पुष्प डाल, दोनों ने दीक्षा हो ली, लेकिन पुष्प डाल को अपनी स्त्री का के प्रति मन सताता रहा, याद आती रही, और वो 12 साल तक द्रव्यलिंगी बने रहे। अभय मुनिराज ने उनको संबोधन किया, समझाया और स्थितिकरण भी किया। कहानी बहुत बड़ी है, आप पढ़िए आगम में। तो इस प्रकार से 12 साल के बाद उन्हें स्त्री मोह का त्याग हुआ और वो भावलिंगी मुनिराज बने। तो यहाँ इस प्रकार से बात कह रहे हैं, पूर्व रत अनुस्मरण त्याग। आपको तो चर्चा भी नहीं करनी है, आपको जब मन में स्मरण करने की बात कह रहे हैं कि मन उसका त्याग करना है, तो चर्चा तो बहुत दूर की बात हो गई। तुम्हारे मुख से भी नहीं निकलना चाहिए कि यह फलानी जो है मेरी स्त्री है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर था, ऐसे भी नहीं कहना चाहिए। स्मरण का भी नहीं, स्मरण में भी नहीं आना चाहिए। पूर्व में भोगे हुए तो आपको ये भावना भाना है, मैं वर्तमान में अपने आत्मा में जीऊँ और पूर्व का कुछ भी मैंने जो कार्य किया है गृहस्थ संबंधी, स्त्री संबंधी, उस सब का मेरा त्याग है, त्याग है, त्याग है। इस प्रकार से ये तीसरी भावना का पूर्व रतानुस्मरण त्याग भावना है। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है कि जो हमने पूर्व में भोग भोगे हैं उनका स्मरण कैसे त्यागा जा सकता है। पूर्व पर्याय में या पूर्व में भोगे हुए गृहस्थ जीवन में जो पूर्व रति थी, उसका जो स्मरण है, जो उसकी स्मृति है, आचार्य भगवान कहते हैं उसका त्याग कैसे होगा। जिसने संसार, शरीर और भोगों को अच्छी तरह से जान लिया है कि संसार का स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है और भोग का स्वरूप क्या है, इस स्वरूप को जान करके संसार, शरीर, भोगों से विरक्त होना। जब तक संसार का स्वरूप जानकर संसार से विरक्त नहीं होंगे, शरीर का स्वरूप जान करके शरीर से विरक्त नहीं होंगे और भोगों का स्वरूप जान करके भोगों से विरक्त नहीं होंगे, तब तक स्मृति का त्याग कैसे हो सकता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं वैराग्य, ज्ञान पूर्वक जो वैराग्य है वो हमारे लिए व्रतों में स्थिरता लाता है, चारित्र में दृढ़ता लाता है। लेकिन वैराग्य पूर्वक, ज्ञान पूर्वक वैराग्य नहीं है तो वो हमारे लिए दृढ़ता नहीं ला सकता है। अतः हमें वैराग्य से परिपूर्ण होना चाहिए, बहुत स्वाध्याय करना चाहिए, साधुओं की संगति करना चाहिए, तत्व चिंतन में ही ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना चाहिए, लोगों की संगति कम करना चाहिए, लोगों से वार्तालाप चर्चा भी कम करना चाहिए और अपने में रमण रहना चाहिए, जिससे हमारे जो पूर्व संस्कार हैं वो दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से आज 3 भावनाओं की बात हुई, कल 2 भावनाओं की चर्चा इसमें आगे और करेंगे। आज स्वाध्याय ही संपन्न करते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,
सोवाणी मस्तक धरूं सदा देतो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन। जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वह सहयोग राशि देना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।